हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि बताया जाए कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए और कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, कौन सी इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं। आज बात करते हैं कि कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट सही रहती है, कौन-कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है कहीं न कहीं नुकसान करती है हम लोगों को। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे बहुत सारे जो है मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं, बहुत सारे जो है फंड्स होते हैं, बहुत सारे जो है बॉन्ड्स होते हैं, बहुत सारी जो है रियल एस्टेट होती है और कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई बॉन्ड्स में करता है, कोई कहीं करता है, कहीं करता है, कोई म्यूचुअल फंड्स में करता है, कोई एफडी में करता है, कोई जो है कुछ ना कुछ लोगों का अपना अपना तरीके से होता है ना? तो सबकी इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है। लेकिन अगर सेफ़ मैं अगर बात करूँ तो देखो सेफ़ तो एक तो रियल एस्टेट बहुत सेफ़ होता है, रियल एस्टेट होता है, गोल्ड होता है, ये सेफ़ होता है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं जो है अगर कोई दिक्कत होती है तो तब लेकिन अलग बात वो तो तब अलग बात है। लेकिन अगर जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? तो बहुत सारे आजकल मार्केट में बहुत सारे जो हैं तरीके हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो है उसमें म्यूचुअल फंड्स भी एक वो हैं अच्छी चीज़ है, ठीक है? अगर आप जो है आपको शेयर में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। कुछ लमसम एक अमाउंट जमा कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न देने का वो है, वो आजकल जो चल रहा है म्यूचुअल फंड्स चल रहा है ना? आप किसी भी अच्छी कंपनी के जो है अच्छी कंपनी में एसआईपी वगैरह शुरू करो। उसके बाद फिर जो है वो कहीं न कहीं आपको 15 साल में या 10 साल में या 20 साल में, है ना? और जितना लंबा इन्वेस्टमेंट आप करोगे उतना अच्छा रिटर्न आपको देगा, ठीक है? 15 साल 10 साल के बाद अगर आप एक 5,000 की एसआईपी भी करोगे कहीं न कहीं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। 14% 15% कोई-कोई तो 18% की भी रिटर्न दे देते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है प्रॉपर्टी और गोल्ड जो होता है ये सेफ़ तो होता है, आपको नुकसान तो ख़ैर नहीं करते हैं ये चीज़ें। लेकिन क्या होता है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी जो है वो 10 साल लगा देती है लगभग डेढ़ गुना होने में। कई बार जो है कुछ हो सकता है कि भाई कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वग़ैरह उस तरफ से आ जाए जहाँ हमने प्रॉपर्टी बाय करी है, तो उसके रेट वग़ैरह तब बढ़ जाएँगे। नहीं तो अगर जो है रेट उसके बढ़ेंगे तो कुछ टाइम लगता है, ठीक है? टाइम लगता है प्रॉपर्टी के रेट जो है इंक्रीज़ करने में, ठीक है ना? इन्वेस्ट करने का अच्छा जो है ऑप्शन भी है वो। और उसके बाद है गोल्ड, गोल्ड के भी अगर आप पिछले कुछ टाइम से अगर 10-15 साल से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न दिया है। लेकिन इतना भी नहीं हम कह सकते हैं कि अगले 10 साल के बाद जो है गोल्ड के कुछ जो है अलग ही लेवल का जो है इंटरेस्ट देगा। अभी अगर कितना 50-60 हज़ार रुपए तोला है 10 ग्राम, है ना? तो 50-60 हज़ार रुपए अगर 10 ग्राम हैं तो आने वाले 10 साल के बाद हो सकता है ये डबल हो जाए। ठीक है, लेकिन डबल ही होगा ये इतना ग्रो नहीं होगा जितना जो है म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपको एसआईपी के थ्रू रिटर्न देते हैं। तो बहुत अच्छा जो है स्कोप रहता है एसआईपी में। आप किसी भी अच्छी कंपनी के वो कर लो, ठीक है ना? दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप जो है कहीं से कोई लोन लेते हैं, ठीक है? लोन लेने के बाद आप जो है उस चीज़ का फ़ायदा अगर उठाते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी बनती है लोन लेने की और उस चीज़ का अगर आप फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, ठीक है? अगर जो है फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, कहीं न कहीं अगर आप उस लोन को सिर्फ़ अपने लिए यूज़ करोगे, तो कहीं न कहीं आपको जो है अपनी जेब से भी भरना पड़ सकता है। ठीक है ना? तो कहीं थोड़ा-सा लोन के चक्कर में कम पड़े, अगर पड़ते भी हैं, तो उस लोन का अमाउंट ऐसी जगह आप डालो, जहाँ जो है आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिले। दूसरी चीज़ क्या होती है आजकल लोगों की जो मेंटालिटी है या मतलब शौक कह लो या कुछ भी कह लो, वो लोग क्या करते हैं गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। गाड़ियों में इन्वेस्ट तभी करो जब आपका टूर वगैरह का काम हो, जैसे कि ट्रैवलिंग का काम हो, है ना?
टूर एंड ट्रैवल का काम हो, तो उसमें क्या होता है कि गाड़ियाँ आपने कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, उसको जो गाड़ी डिमांड होगी, वो आप जो है उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल अपनी लाइफ़ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो गाड़ियों में इन्वेस्ट करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक तरीके की आपके ऊपर लायबिलिटी है। ठीक है ना? आपके ये एसेट नहीं है कमाने के लिए, अगर आप पर्सनल तौर पे देखा जाए तो। ठीक है? जैसे कि मैं हूँ, मेरा अगर जो है सिर्फ़ ऑफ़िस आने-जाने का काम है, तो मेरे पास सफ़िशिएंट है, मेरे पास एक गाड़ी बहुत है। ठीक है? अगर मुझे जो है कहीं ऐसा काम है जहाँ पे मुझे अपने कस्टमरों को इधर-उधर ले जाना है, ठीक है? तो मेरे पास जो है गाड़ियाँ होनी चाहिए, और अगर कस्टमर उस चीज़ का पे करता है, तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी भी होनी चाहिए गाड़ियों की। ठीक है ना? तब जाके जो है कस्टमर, आपको पता है कि एक कस्टमर अगर 10,000 आपको 2 दिन के देता है, तो आपकी गाड़ियों की ईएमआईज़ वगैरह निकल जाएगी, आपकी गाड़ियों की जो कीमत है वो वसूल हो जाएगी कस्टमर के द्वारा, है ना? लेकिन अगर आप पर्सनली अगर उस चीज़ को यूज़ करेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे, और उसके बाद फिर जो है कहीं न कहीं ये आपको जो है दिक्कत करेगा। तो इसलिए जो है प्रॉपर्टी में अगर लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी का लोन लो, अच्छा लोन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको एक तो लोन लोन की अमाउंट है वो रिकवर हो जाएगी, और दूसरी ये चीज़ है कि अगर आप उसको किराए पे चढ़ाते हैं, ठीक है? अगर आप जो है प्रॉपर्टी में बना के किराए पे देते हैं, तो उसमें भी आपकी जो है इनकम अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? आपकी ईएमआईज़ भी उसी के थ्रू पे हो जाएगी, और आपकी जो है कहीं न कहीं साइड इनकम भी जनरेट हो जाती है उसमें। ठीक है? तो कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करें तो इस तरीके से करें, ताकि आपको कहीं न कहीं चाहे ₹1000 का ही फ़ायदा हो, उससे मतलब नहीं होता है। फ़ायदा 1000 का हो या 2000 का हो, मतलब उससे नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आपको फ़ायदा होना चाहिए। प्रॉफ़िट हमेशा प्रॉफ़िट होता है। प्रॉफ़िट कभी भी उस चीज़ का वो नहीं होता है कि प्रॉफ़िट आपको हमेशा कभी भी इतना देखना है कि नहीं जी, मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट है, तो ही मुझे काम करना है मार्केट के अंदर। नहीं, आपको प्रॉफ़िट चाहे ₹500 का हो, चाहे ₹1 का भी हो, ठीक है? अगर ₹1 का भी प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो आपको मार्केट के अंदर काम करना है, ठीक है? धीरे-धीरे ₹2 का होगा, ₹10 का होगा, ₹20 का होगा, ₹100 का होगा, 200 का होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लाखों रुपए का प्रॉफ़िट होगा। लेकिन ऐसा अगर आप सोचोगे कि पहले दिन से ही आपकी जो है इन्वेस्टमेंट आपने करी है, पहले दिन से ही अगर आप जो है उसमें से लाख 2 लाख रुपए कमाएँगे महीने का, तो ऐसा तो नहीं होता है ना? कहीं न कहीं आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, और ज़ीरो से शुरू करने के बाद फिर कहीं न कहीं आप पहुँचोगे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा शौक होता है, ठीक है? कुछ शौक उसमें से ऐसे होते हैं जो आदमी अपने जेब में से खर्च करके कर देता है। उसका कोई वो नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी जेब इस तरीके से बनाई रहती है, उसने अपनी इनकम सोर्स उस तरीके से बनाई रहती है कि वो अगर जो है उसमें से अगर 10%, 20%, 50% भी अगर खर्च करता है अपने शौक के ऊपर, तो उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई-कोई ऐसा होता है जो दूसरे को देख के अगर शौक करता है, तो उसमें कहीं न कहीं उसको नुकसान होता है। ठीक है ना? अगली चीज़ क्या मैं बात करूँगा, अगर देखो, एक क्रेडिट कार्ड भी आजकल जो है सबके उसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो है हर कोई जो है क्रेडिट कार्ड के पीछे भाग रहा है। ठीक है? क्रेडिट कार्ड के पीछे भागना तो अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट वगैरह जब लगता है उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा लगता है। उसको फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसको वापस करना। ठीक है? तो ध्यान रखें आप अपना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें।